नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने लिए उपयुक्त नौकरी ढूंढना या फिर अपनी नौकरी को स्थिर बनाए रखना बहुत सारे युवाओं के लिए एक मुश्किल काम बनता चला जा रहा है, क्योंकि लाखों युवा ऐसे हैं जिनके पास श्रेष्ठ शिक्षा है, श्रेष्ठ योग्यता है, जिनके पास श्रेष्ठ बौद्धिक क्षमता है, अच्छी योजना है, फिर भी उनके पास उपयुक्त नौकरी उपलब्ध नहीं है। या तो सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं है। वैसे आज के समय ज़्यादातर युवा मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी ढूंढते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों में लाखों रुपए की सैलरी प्रतिमास मिलती है, करोड़ों रुपए तक का पैकेज साल भर के अंदर मिल जाता है। और इतनी धन संपदा मिलने से, इतनी जो तनख्वाह मिलने से, सैलरी मिलने से सारे जीवन की जो निकृष्टता हैं, जो जो कमियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। इसलिए आज का युवा या तो मल्टीनेशनल कंपनियों की चाह रखता है या फिर सरकारी नौकरी। लेकिन कितने युवा ऐसे हैं जिनके पास उत्कृष्ट श्रेष्ठ शिक्षा है, अच्छी योग्यता है, अच्छा कौशल है, अच्छी योजना है, फिर भी उनको उपयुक्त नौकरी नहीं मिल जाती, जबकि उनकी तुलना में कम निम्न स्तर की योग्य क्षमता वाले युवाओं अच्छी श्रेष्ठ नौकरी में बैठ जाते हैं और जीवन का वैभव भूलते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ एक पुरानी परंपरा रही है कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि उत्तम खेती मध्यम मान निकृष्ट नौचाकरी। हमारे यहाँ पुरानी प्राचीन परंपरा है कि खेती करना श्रेष्ठ जीविका है। यदि आप खेती नहीं करते तो आप बिजनेस करिए, व्यापार करिए, और यदि व्यापार भी ना करें तो फिर कहीं आप अपना निजी कोई काम धंधा करिए, उसके बाद आप नौकरी की तलाश करिए, कि नौकरी करने का अर्थ है दूसरों का गुलामी, दूसरों के आदेशों के अनुसार जीवन चलाना। लेकिन आज ये स्थिति बदल गई है। श्रेष्ठ नौकरी ना मिल पाना, उसके कई तरह के कारण होते हैं। यदि हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो ज्योतिषीय दृष्टि में, खास करके लाल किताब की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त नौकरी उपलब्ध ना होने के पीछे कुछ मुख्य कारण रहते हैं। जैसे अच्छी नौकरी के लिए हम 10वें भाव या 6वें भाव या फिर लग्न भाव का महत्व देते हैं, भाग्य स्थान का यानी कि 9वें भाव का भी महत्व देते हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में ये स्थान शुभ हैं, पाप रहित हैं, साथ ही आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति, मंगल, सूर्य आदि प्रबल स्थिति में है, पापी ग्रहों के प्रभाव से अलग हैं, और शनि राहु आपके इन ग्रहों को या इन भावों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो आपको सहजता से नौकरी उपलब्ध हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमने या हमारे माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने यदि किसी तरह का कोई अवगुण किया है, अपने पूर्वजों का, अपने कुल देवता का या अपनी पैतृक परंपरा का निरादर किया है, हमने किसी मंदिर का निरादर किया है, मंदिर की ज़मीन खींचने में, मंदिर को गलत तरह से उपयोग करने में हमने किसी तरह की सहायता की है, या फिर हमने अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने घर परिवार के जो लोग हैं, उनको अनादर किया है, उनकी जीवन में हमने सहयोग नहीं किया, या फिर उनकी अंत्येष्टि हमने रीति रिवाज से नहीं की, या फिर हम रीति रिवाज से अलग हो गए, या फिर हमने पुरानी परंपराओं का सही तरह से निर्वाह नहीं किया, तो निश्चित रूप से हमारे पास, हमारे माँ बाप के पास धन संपदा तो हो सकती है और हमारे पास उच्च शिक्षा भी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ना तो स्थिर नौकरी उपलब्ध होती है, ना हमारे लिए उपयुक्त नौकरी हम मिल पाती है, और फिर इसीलिए हमें यथार्थ मिलना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। जैसे हम देखते हैं कि पिछले 30-40 सालों में हमारे देश में एक बदलाव आया है। हम या हमारे माँ बाप अपने भाई बंधुओं को, माँ बाप को गांव छोड़कर शहरों में आ गए। शहरों में धन संपदा तो खूब कमाई, मकान बनाया, लाखों करोड़ों की धन संपत्ति को सहजता से अर्जित कर लिया। लेकिन देखा होगा कि उनके जीवन में एक संतोष का भाव नहीं रहा, या फिर उनकी जो बच्चे हैं, उन बच्चों को लेकर माँ बाप परेशान हैं, या माँ बाप को लेकर बच्चे परेशान हैं।
और तीसरी पीढ़ी में तो ये परेशानी और शीर्ष पर है, क्योंकि तीसरी पीढ़ी के बच्चे तो अपने रीति रिवाज, संस्कार, अपने आदर्शों को छोड़ने में रत्ती भर की देरी भी नहीं लगाते। इसीलिए आज हमारी घर की बेटियां, बहुएं अपने सारे रीति रिवाज छोड़कर कुछ भी करने पर आतर हैं। हमारे बच्चे प्रेम रिलेशन में रहने पर व्यस्त हैं। उनके लिए शरीर का, अपने सतीत्व का, अपने ब्रह्मचर्य का कोई महत्व ही नहीं रहा। जिन लोगों ने कितनी कितनी पीढ़ियों तक मांसाचार का, शराब का सेवन नहीं किया, आज उनके बच्चे सर्वत्र मांसाहार कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हर तरह का जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। और इसीलिए इस पीढ़ी को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसे हम बृहस्पति का प्रेरण कहते हैं या पितृदोष कहते हैं। और इसके कारण ही हमें भी परेशानी हो रही है, बच्चों को परेशानी हो रही है, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको और भी कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। क्योंकि पैसा तो कई स्रोतों से आ सकता है, लेकिन जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। आप नौकरी करें, क्योंकि बहुत लोग नौकरी करते हैं। विदेशों में तो आप कुछ भी करके भी पैसा कमा सकते हैं। भारत में भी ऐसा है, यदि आप अपना गांव छोड़ के शहरों में चले जाएं तो शहरों में कुछ भी करके पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन जीवन में स्थिरता नहीं रहती, न मान सम्मान मिलता है। फिर आपके बच्चे भी वैसे ही निकलते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने लिए उपयुक्त नौकरी चाहते हैं, अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं, अपने जीवन में मान सम्मान चाहते हैं, तो कुछ उपाय करिए, ताकि आपकी जो बृहस्पति का पितृऋण है या पितृदोष है, या आपके 10वें 6वें और लग्न भाव कमजोर हैं, पाप पीड़ित हैं, या फिर आपके बृहस्पति पर, मंगल पर, सूर्य पर राहु शनि का दोष है, तो आपके जीवन में ना तो शांति आने देगा, न समृद्धि का आपको पूरा उपयोग लेने पर मदद कर पाएगा। आपने देखा नहीं, बहुत लोगों के पास इतना पैसा है कि 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन बच्चे या तो शराब का सेवन करते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, या एक्सीडेंट होता रहता है, या माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते। लड़कियाँ लड़के सारी सारी रात भागते फिरते, किसके साथ भागते आप नहीं जानते। तो ऐसे में यदि आपको अपने लिए उपयुक्त नौकरी ढूंढनी है, आपको जीवन में सहजता से समृद्धि और मान सम्मान पाना है, तो आप सबसे पहले तो जो हमारे ऊपर हमारे बुजुर्गों का, हमारे जो पितरों का जो किसी तरह का हमारे माँ बाप से कोई अपमान, अनादर हो गया है, तो उसकी दोष मुक्ति के लिए, आप पितृऋण से मुक्ति हो जाए, तो उसके लिए संक्रांति की, वैसे तो ये निरंतर 11 संक्रांति आप करेंगे, लेकिन कम से कम शुरू में 3 संक्रांति में तो ये प्रयोग करना है। हर संक्रांति को आपने कांसे का बर्तन लेना है। कांसे के बर्तन को शायद आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो किसी बुजुर्ग से पूछ लीजिए, किसी दुकानदार से पूछ लीजिए कि पहले हमारे यहाँ कांसे का बर्तन ही सबसे प्रमुखता से पूजा पाठ या दहेज में, या घर पे जब बेटी आती थी या हमारा दामाद आता था, तो उसकी विदाई में हम कांसे के पात्रों का ही उपयोग करते थे और विदाई में यही देते थे। लेकिन अब ये परंपरा छूट गई, अब तो लोहे के, स्टील के बर्तन दे रहे हैं। उसके अलावा आजकल हम तो बोन चाइना के बर्तन देने लगे। ये शुभ नहीं है। शायद हमें ना लगता हो कि कल क्या होगा, क्योंकि आज तो हम अब में जीते हैं, लेकिन छोटी सी चीज़ आगे चल के कई तरह की घटनाएं बदल देती है। आज से 200-250 साल पहले पश्चिमी जगत में, फिर भारत में भी, वहाँ उन्होंने बस्तियाँ बसाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए जंगल काटने शुरू किए। उन्होंने सोचा कि जंगल काटने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जंगल काटने का परिणाम 50 साल में पश्चिमी जगत जान गया। हमारे यहाँ भी 1960 से वृक्षारोपण का आंदोलन चल रहा है। आपने स्कूलों में, आपने बहुत जगह सुना होगा, शायद आपने भी इसमें सहयोग किया हो, क्योंकि अब हमें ये पता चला कि वृक्षों को काटने का क्या पश्चाताप, क्या परिणाम निकलता है। नदियों के साथ भी यही है। हम नदियों का अनादर करते हैं, कुएं का जल का अनादर करते हैं, हम गंदगी फैलाते हैं, कुएं में
कुछ भी भर देते हैं, कुएं बंद कर देते हैं। आज पता है कि पानी की कितनी महत्व है? अभी भी नहीं मालूम, क्योंकि अभी भी सहजता से मिल रहा है कि हम अपनी जिम्मेदारी के प्रति कभी भी गंभीर नहीं है। ठीक यही चीज हमारे दूसरे जीवन में भी है। तो यदि आपने अपने बुजुर्ग की पितृ से बाहर आना है तो प्रत्येक संक्रांति को कांसे के पात्र में सबसे पहले आप आटे, देसी घी और आटे से हलवा बनाएं, उसको उसमें भरें, फिर देसी घी को पिघलाकर उस हलवे के ऊपर डालें। कोशिश कर लें कि उसमें गड्ढा सा बन जाए और उसी में चांदी की नाग रागिन की एक जोड़ा उसमें रख के अपना मुंह उसमें देख के, और हो सकता है परिवार के अन्य सदस्य भी उसको देख के उस पात्र को, उस हलवे के सहित किसी राहगीर को जो सहजता से ले ले, घर परिवार का कोई बुजुर्ग यदि उसको सहजता से ले ले तो दान दक्षिणा के साथ उसको दें, उसके चरण स्पर्श करें, उसका आशीर्वाद लें। और यदि कोई ना ले तो मंदिर में चढ़ा दें। यदि मंदिर में भी कोई ना ले तो इसको किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आके रखाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे उस हलवा, उस पात्र को रखने से आपको एक फ़ायदा तो ये रहेगा कि वहाँ पक्षी रहते हैं, खास करके कौवे रहते हैं और दूसरे जानवर भी रहते हैं, उस हलवे खा जाएंगे और उस पात्र को भी जिसको जो आवश्यकता होगा वो ले जाएगा। क्या करेगा वो उसकी किस्मत है, क्योंकि आज हमें उपयुक्त पात्र भी नहीं मिलता जिसको हम दान कर सकें, जिसको दान करके आशीर्वाद ले सकें। ये उपाय करना पितृ ऋण से मुक्ति का है। और इसको करने से आपकी नौकरी में जो बाधाएं आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, अस्थिरता है, नौकरी मिलती नहीं, मिल जाए तो छूट जाती है, और यदि नौकरी मिलती है तो आप परेशान, नहीं मिलती तो माँ बाप परेशान, दोनों परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको घर छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाना पड़ता है, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहती। माँ बाप इसलिए दूर रहते हैं कि आप आपसे बहुत दूर चले गए, आप उनसे दूर चले गए। तो ऐसी स्थिति में इस उपाय से आपको सहजता से अपने जीवन में सही नौकरी मिलेगी और जीवन में स्थिरता आएगी। तो ये उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक है। दूसरे उपाय के रूप में आप, ये तो हमने पितृ ऋण का कर लिया, बृहस्पति के ऋण से मुक्त होने के लिए, बृहस्पति के ऋण से ही हमारे जीवन में स्थिरता नहीं रहती। कोई ना कोई बात से हमारे कलेश, हमारी टेंशन, हमारी चिंता बनी रहती है। बेफिजूल की कई तरह की जो विघ्न बाधाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। कई लोगों की शिक्षा अधूरी रह जाती है, या फिर जैसे तैसे वो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें शिक्षा के बाद ना तो उपयुक्त नौकरी मिलती है, नौकरी मिल जाए तो स्थिरता रहती है, और नौकरी मिलती है तो बहुत दूर जाके मिलती है, वहाँ आपके रहने खाने इतनी परेशानी आपके ऊपर रहती है। और जैसे तैसे आप नौकरी करते भी रहते हैं, फिर संतानें आपके नियंत्रण से बाहर जाने शुरू कर देती, संतानें आपके नियंत्रण में नहीं रहती, संतानों का चरित्र बिल्कुल बदलता चला जाता है, जैसा कि हम आज देख रहे हैं। और इस पर मैं आपको और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ, इसका विस्तार पूर्वक मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि बृहस्पति के दोष के कारण हमारे परिवार में, हमारी जो संतानों में क्या उसका परिणाम निकलता है। तो उससे मुक्ति पाने के लिए हमें बृहस्पति के ऋण से मुक्त होना भी जरूरी है। और उसके लिए आपको बृहस्पति से संबंधित कुछ चीज़ें, जैसे कि पीला वस्त्र, पीले वस्त्र यदि कोई पहनना हो, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए हमने पीला कपड़ा कहीं से कोई भी एक आध फुट का उठा लिया, जो उसके उपयुक्त काम के लिए आ जाए। चाहे तो वो कुर्ता धोती हो सकता है, कुर्ता पजामा हो सकता है, या फिर आजकल तो कुर्ता पजामा बहुत कम लोग पहनते हैं, और जो पहनते हैं तो फिर कुर्ता पजामा दीजिए, कुर्ता पजामा ले लीजिए, उसमें केसर की एक डिब्बी रख लीजिए, हल्दी भी रख सकते हैं, उसके अलावा सोने का टुकड़ा रख सकते हैं, और खीर बना के जिसमें केसर डली हो, उसको आप अपने पुरोहित को, अपने गुरु आचार्य को, या आपके घर परिवार में कोई बुजुर्ग है, क्योंकि आज आपके लिए पुरोहित ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। पंडित जो मंदिरों में कार्य करते हैं वो भी ढूंढने मुश्किल हो गए। या तो आपको ऐसे पंडित मिलेंगे जिनके लिए चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि आप उनको आशीर्वाद लेने के लिए कुछ देने जा रहे हो, वो आपसे बहुत ज़्यादा संपन्न है, और उनकी संतानों के सामने भी, उनके सामने वही समस्या है जो आपके सामने, हमारे सामने है। तो ऐसे लोगों को दान दे के उनका क्या आशीर्वाद लेंगे।
जिसको आवश्यकता है, जो उसकी आवश्यकता समझता है, ऐसे को यदि आप दान देंगे तो उसका मूल्य आपको मिलेगा। अन्यथा तो ये है कि घूरे पर कचरा फेंकना। घूरे आपके कचरे का कोई महत्व नहीं समझता। यदि आप कचरा किसी स्वच्छ जगह पर डालेंगे तो पता है कि आपने कचरा फैलाया, घूरे पर तो पहले ही ढेर लगा हुआ है। ऐसे ही आज की पुरोहित भी हैं। लेकिन यदि कोई योग्य व्यक्ति है, तीर्थ पुरोहित है, किसी विद्यालय में काम करता है या किसी मंदिर में, मंदिर का संरक्षण में कोई व्यक्ति लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति संबंधी वस्तु का दान देना आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यदि कोई ना मिले तो आप किसी, जैसे कि आपने देखा होगा जिस गांव से आप निकल के आए हैं, वहाँ गांव में आज भी स्थितियाँ लगभग यथावत हैं। ज़्यादा स्थितियाँ नहीं बदली, इतना हो गया है। पहले बिजली नहीं होती थी, बिजली कम में है, बिजली आ भी जाती है। पहले कच्चे दरगे होते थे, अब थोड़े खंजरा वगैरह लग गए। नालियाँ भी वैसी हैं, थोड़ी सुधर गई हैं। स्कूल हैं जिसमें आप पढ़े हैं, आपके पिताजी पढ़े हैं, वो अभी भी वैसे ही हैं। पहले हो सकता है एक आध कमरा पक्का था, अब 2-4 कमरे हो गए, बाउंड्री बन गई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आज भी हैंडपम्प हो सकता है, लेकिन हैंडपम्प में हो सकता है पानी ना आता हो, तो वहाँ आप स्कूल की मदद कर सकते हैं, स्कूल की बिल्डिंग बनाने में मदद कर सकते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं। विद्यार्थियों को यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप उनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपने जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ देनी, जो उनकी आवश्यकता के अनुकूल है आप ऐसी चीज़ दे सकते हैं। गुरुजनों को भी दे सकते हैं, लेकिन गुरुजन श्रेष्ठ हों, क्योंकि आज देखेंगे बहुत सारे गुरुजन ऐसे दारू पीते हैं, मांस मछली आदि का सेवन करते हैं, अंडे का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं। ऐसों को दान से क्या उपयुक्त है? हर जगह आप देखेंगे। तो आप ये उपाय करिए। इस वीडियो का अगला हिस्सा मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप लाल किताब पर भरोसा करते हैं, ज्योतिष संबंधी जानकारी भरोसा विश्वास रखते हैं, मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल को एक बार अवश्य लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।